तो दोस्तों, बिग बॉस विनर और अपने सिस्टम के लिए मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ स्नेक वेनम यानी सांपों के जहर वाले केस की एफआईआर रद्द कर दी है। लेकिन भाई लोग, पिक्चर अभी बाकी है। इस केस के पीछे की डार्क रियलिटी क्या है, कैसे रेव काटियां, विदेशी लड़कियां, खतरनाक सांपों का नशा और पुलिस की एक बहुत बड़ी गलती ने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया। आज मैं आपको इस पूरे बवाल का एकदम कच्चा चिट्ठा समझाऊंगा, वो भी सीधे सुप्रीम कोर्ट की फाइलों से निकालकर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कहानी शुरू होती है 3 नवंबर 2023 की रात से। बीजेपी नेता मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल्स यानी पीएफए के एक मेंबर हैं गौरव गुप्ता। उनकी एक गुप्त सूचना पर नोएडा पुलिस सेक्टर 51 के सेवरॉन बैंक्वेट हॉल में एकदम से छापा मार देती है। पुलिस वहां से 5 लोगों को दबोचती है, लेकिन जब तलाशी ली जाती है तो भाई साहब जो मिलता है वो सबके होश उड़ा देता है। वहां से 9 जिंदा सांप मिलते हैं, जिसमें 5 तो खतरनाक कोबरा थे और साथ ही 20 मिलीलीटर सांप का जहर भी मिलता है। अब असली डार्क रियलिटी यहाँ से सामने आती है। जब पकड़े गए लोगों से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि इस जहर का इस्तेमाल रेव पार्टियों में नशे के लिए किया जाता है और यहीं पर पहली बार नाम उछला एल्विश यादव का। आरोप लगे कि एल्विश अपने ग्रुप के साथ मिलकर नोएडा और एनसीआर के फार्म हाउसों में गैर कानूनी रेव पार्टियां कराते थे, जहां विदेशी लड़कियों को बुलाया जाता था और इन खतरनाक सांपों के जहर का नशा होता था। जब पुलिस ने इस जहर को जयपुर की फॉरेंसिक लैब में भेजा तो रिपोर्ट में पक्का हो गया कि ये भारत के सबसे खतरनाक सांपों करैत और कोबरा का ही जहर है। अब शुरू होता है गिरफ्तारी का पूरा ड्रामा। शुरू में 7 नवंबर को जब एल्विश को पुलिस का नोटिस मिला तो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई ये सब फेक है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मामला इतना हल्का नहीं था। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए 17 मार्च 2024 को नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 14 दिनों के लिए सीधा जेल यानी न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। पुलिस ने उन पर आईपीसी की धारा 120 बी और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 के तहत बहुत तगड़ी धाराएं लगा दी। पुलिस का सीधा आरोप था कि एल्विश सिर्फ इन पार्टियों में जाते ही नहीं थे, बल्कि उनके ही थ्रू ये सांप और जहर मंगवाया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब लैब से जहर साबित हो गया, इतनी तगड़ी धाराएं लग गईं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर निरस्त यानी कैंसिल क्यों कर दी। यहीं पर आता है इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट, पुलिस की लचर और झोल वाली जांच। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने जब इस केस की फाइलें खोली तो पुलिस की 3 बहुत बड़ी गलतियां पकड़ी। पहला झोल NDPS एक्ट का। पुलिस ने सांप के जहर को NDPS एक्ट 1985 के तहत नशीला यानी साइकोट्रोपिक बताकर केस तो ठोक दिया, लेकिन अदालत ने देखा कि भाई ये सांप का जहर तो उस कानून की आधिकारिक लिस्ट में आता ही नहीं है। मतलब जिस चीज पर केस बना वो कानून के दायरे में ही नहीं थी। दूसरा झोल, ठोस सबूतों की कमी। पुलिस जांच में ये पता चला कि एल्विश यादव के पास से ना तो कोई सांप का जहर मिला और न ही कोई और गैर कानूनी चीज। चार्जशीट में बस ये कह दिया गया था कि उन्होंने किसी दोस्त के जरिए जहर मंगवाया था, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत पुलिस नहीं दे पाई। तीसरा और सबसे बड़ा झोल, गलत कानूनी प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 की धारा 55 के तहत ऐसा कोई भी मुकदमा केवल एक ऑथराइज्ड ऑफिसर यानी अधिकृत अधिकारी की शिकायत पर ही शुरू हो सकता है। पुलिस ने इस जरूरी नियम को फॉलो ही नहीं किया, इसलिए पूरी की पूरी एफआईआर ही कानून की नज़र में टिक नहीं पाई। अब आती है कोर्ट रूम में बचाव पक्ष की दलीलें और सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट में एल्विश की वकील मुक्ता गुप्ता ने कहा कि एल्विश तो वहां सिर्फ एक वीडियो शूट के लिए गए थे, ना कोई रेव पार्टी हुई, ना ही कोई नशा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि लैब रिपोर्ट के हिसाब से वो सांप विषैले थे ही नहीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई जान लो। सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश यादव को बेगुनाह मानकर बरी नहीं किया है, बल्कि पुलिस की कानूनी प्रक्रिया की गलतियों की वजह से ये राहत दी है। कोर्ट ने खुला बोला है कि अगर कोई सक्षम अधिकारी चाहे तो भविष्य में दोबारा नई शिकायत दर्ज कर सकता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर कोई प्रभावशाली इंसान VIP बेजुबान जीवों का ऐसे इस्तेमाल करता है तो ये समाज में बहुत गलत मैसेज देता है। किसी को भी वन्य जीवों की जिंदगी से खेलने की परमिशन नहीं दी जा सकती। भाइयों, ये थी एल्विश यादव के स्नेक वेनम केस की पूरी इनसाइड स्टोरी। एक तरफ तो इतने भारी आरोप थे और दूसरी तरफ पुलिस की वो भारी चूक जिसके चलते केस अदालत में धड़ाम हो गया। फिलहाल के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एल्विश यादव ने ये बड़ी कानूनी जंग जीत ली है और उनके चाहने वालों में फुल जश्न का माहौल है। आपको क्या लगता है, क्या पुलिस से सच में इतनी बड़ी चूक हुई या मामला कुछ और है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगली वीडियो में।